इजी ज्ञान के सभी दर्शकों एवं प्यारे बच्चों का हमारी संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम छठी कक्षा से संस्कृत का चौथा पाठ विद्यालय इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और सीखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस पाठ को पूरा पढ़ करके बताया था और उस वीडियो में आप लोगों ने जितना सीखा है उसी चीज़ को आज हम दोबारा से रिपीट करेंगे ताकि जहाँ जहाँ कमियाँ रह गई है उन्हें आप अच्छे से समझ लें। और एक तरफ को आप देखेंगे यहाँ पे संस्कृत के वाक्य दिए हैं और एक तरफ को हिंदी के वाक्य दिए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एषः विद्यालयः, एषः का अर्थ होता है यह, विद्यालय होता है विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षिकाः शिक्षिकाः च सन्ति, अत्र होता है यहाँ, छात्राः का अर्थ होता है छात्र, ये बहुवचन में प्रयोग हुआ है। छात्राः, शिक्षिकाः अध्यापक, शिक्षिकाः अध्यापिकाएँ, च का अर्थ होता है और सन्ति का अर्थ होता है हैं। आप लोगों ने छात्रा के लिए छात्र शब्द का प्रयोग भी आप कर सकते हैं या फिर अनेक छात्र भी आप कर सकते हैं। तो इसकी हिंदी होगी यहाँ छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। अगला देखिए, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा का अर्थ होता है यह, संगणक यंत्र होता है कंप्यूटर, प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला का अर्थ होता है प्रयोगशाला, अस्ति का अर्थ होता है यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, एतानि ये सभी या ये सब, संगणक यंत्राणि कंप्यूटर, सन्ति हैं ये सब कंप्यूटर हैं। आगे देखिए, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। एतत् यह, अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, उद्यानम अस्ति बगीचा है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्याने का अर्थ होता है बगीचे में, पुष्पाणि फूल, सन्ति का अर्थ होता है हैं, बगीचे में फूल हैं। अगला देखिए वाक्य, वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम हम सब, अत्र यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। अगला वाक्य देखिए, यहाँ पे ऋचा का प्रणव के साथ संवाद हो रहा है। ऋचा तब नाम किम, ऋचा तब तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः मम नाम प्रणवः, प्रणव कहता है कि मम मेरा, नाम प्रणवः प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। इस तरह से प्रणव ऋचा से पूछता है। ऋचा और प्रणव जो है आपस में एक दूसरे के साथ उनका परिचय प्राप्त कर रहे हैं। आगे देखेंगे, ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि, मैं यही पढ़ता हूँ। अहम का अर्थ होता है मैं, अत्र यहीं, एव ही, पठामि पढ़ता हूँ, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामि, ऋचा कहती है अब अहम मैं, अपि भी, अत्र यहीं, पठामि पढ़ती हूँ, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, इदानीम मतलब अब से, आवाम हम दोनों, मित्रे स्वः मित्र हैं, अब से हम दोनों मित्र हैं। इस प्रकार से आप इसकी हिंदी करेंगे। आगे देखिए, यहाँ शिक्षिका और छात्राओं के बीच में संवाद हो रहा है। तो शिक्षिका, छात्रः यूयम किम कुरुत, यूयम तुम सब, किम कुरुत क्या कर रही हो। शिक्षिका कहती है छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो। छात्रः, छात्रा जवाब देती है आचार्य वयम गच्छामः, आचार्य हे शिक्षिका, वयम गच्छामः हम सब जा रही है। शिक्षिका, यूयम कुत्र गच्छत, शिक्षिका कहती है अब तुम सब
कहाँ जा रही हो? छात्रः वयम सभागारम गच्छामः। छात्राएं कहती है हम सब सभागार में जा रही हैं। सभागार को आप सभागार ही लिखेंगे, ऑडिटोरियम जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। शिक्षिका युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति? शिक्षिका कहती है युष्माकम तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र कहाँ, सन्ति है तुम्हारी पुस्तकें कहाँ है? छात्रः अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। छात्राएं कहती है अस्माकम हमारी, पुस्तकानि पुस्तकें, अत्र यहाँ, सन्ति हैं हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। अगले संवाद में शिक्षक और छात्रों का संवाद है, दो छात्रों के बीच में संवाद है। शिक्षकः छात्रौ युवाम किम कुरुतः? शिक्षक कहते हैं छात्रों युवाम तुम दोनों, किम कुरुतः क्या कर रहे हो? छात्रौ दो छात्र आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। हे आचार्य आवाम हम दोनों श्लोकम श्लोक को गायावः गा रहे हैं। शिक्षक कहते हैं शोभनम अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखतः? क्या तुम दोनों श्लोक को नहीं लिख रहे हो? छात्रौ दो छात्र आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः। दोनों छात्र कहते हैं हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षकः बहुशोभनम शिक्षक कहते हैं बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से आप इस पैराग्राफ की हिंदी करेंगे। अब आगे हम इसके बाद इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है हमारा क भाग उच्चारणम कुरुत। अस्मद शब्द है यहाँ पे और युष्मद शब्द आपको दिया हुआ है बीच बीच में विभक्तियों में, तो इसको आप मेरे साथ उच्चारण कीजिए। अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। माम आवाम अस्मान, माम आवाम अस्मान। मम आवयोः अस्माकम, मम आवयोः अस्माकम। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। त्वाम युवाम युष्मान, त्वाम युवाम युष्मान। तव युवयोः युष्माकम, तव युवयोः युष्माकम। इस प्रकार अब दूसरा प्रश्न देखिए, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। जैसा आपको निर्देश दिया गया है बहुवचन एक वचन या बहुवचन में आपको इसको बदलना है, जो आपको सामने ये चित्र में वाक्य दिखाई दे रहे हैं। एक उदाहरण है यथा अहम पठामी, इसे आपने मैं पढ़ता हूँ, इसे आपने बहुवचन में बदलना है। तो अहम का रूप किस प्रकार चलता है? अहम आवाम वयम, तो इसको हम अहम को बदल देंगे वयम में, तो क्या बन जाएगा हमारा वयम। और पठामी का बहुवचन हो जाएगा पठामह, तो वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। इसी प्रकार से बाकी भी आप निर्देश के अनुसार इनको बदलेंगे। अहम नृत्यामी, इसको आपने बहुवचन में बदलना है, तो बन जाएगा हमारा अहम का वयम, नृत्यामी का नृत्यामः, वयम नृत्यामः हम सब नाचते हैं। त्वम पठसी, इसको बहुवचन में बदलना है आपने, तो त्वम का हो जाएगा फिर से त्वम युवाम यूयम, तो बहुवचन करना है, तो त्वम के लिए यूयम और पठसी के लिए पठसी पठतः पठत, तो यूयम पठत। त्वम पठसी का बन जाएगा यूयम पठत। ग देखिए युवाम क्रीडथः, इसे आपने एक वचन में बदलना है। युवाम, युवाम को जब आप एक वचन में बदलेंगे तो बन जाएगा त्वम, और क्रीडथः इसको आप एक वचन में बदलेंगे तो बन जाएगा क्रीडसी, क्रीडसी क्रीडथः क्रीडथ, तो बन जाएगा क्रीडसी त्वम क्रीडसी। आवाम गच्छावः, इसको बहुवचन में बदलिए, आवाम को बहुवचन में बदलते हुए वयम और गच्छावः को गच्छामः। अस्माकम पुस्तकानि, इसको आप एक वचन में बदलिए, तो अस्माकम का बन जाएगा मम, और पुस्तकानि का बन जाएगा एक वचन में पुस्तकम, मम पुस्तकम। तव गृहम, इसको दो वचन में बदलना है आपने, तो तव की जगह पर हो जाएगा युवयोः गृहम का हो जाएगा गृहे। अगला देखिए तीसरा प्रश्न, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत।
कोष्टक में आपको दो दो शब्द दिए हैं, उनमें से आपने कोई एक ठीक सा शब्द खाली स्थान में भरना है। हमने यहाँ पे लाल रंग में जो शब्द भरे हैं उन्हें आप लोग ठीक समझें। तो क है हमारे पास डैश पठामी। अब इसमें वयम या अहम में से कोई एक भरना है और हमने यहाँ पे भरा पठामी के साथ साथ अहम, क्योंकि ये एक वचन का है। पठामी पठावा पठामा, तो बन गया अहम पठामी। ख देखिए युवाम गच्छतः, ग में एतत् मम पुस्तकम, माम और मम से मम। युष्माकम क्रीडनकानि, यहाँ युष्माकम भरा हमने। और आवाम छात्रे स्वः, यहाँ वयम और आवाम दिया है, इन दोनों में से आवाम भर दिया, द्विवचन का है। ऐशा तव लेखनी, यहाँ तव और त्वाम में तव भर दिया हमने, ऐशा तव लेखनी। प्रश्न नंबर 4 है क्रियापदई वाक्यानि पूर्यत। ऊपर आपको मंजूषा में क्रियापद दिए हैं और इनको आपने ठीक ठीक से विभक्ति और वचनों के अनुसार भर देना है। जैसे यथा आपको एक एग्जाम्पल दिया है, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो अहम के साथ आ गया पठामी। क है आपके पास अब त्वम, त्वम के साथ आ जाएगा पठसी। आवाम गच्छावः, यूयम पश्यथ। अहम, अहम के साथ आ जाएगा लिखामी, उत्तम पुरुष का प्रयोग। युवाम क्रीडथः, वयम धावामः। इस प्रकार से हम इन्हें भर करके पूरा कर लेंगे। उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत, यहाँ भी आपने मंजूषा से कुछ पद दिए हैं, इनको छांट करके खाली स्थान में भरना है और वाक्य को पूरा करना है। यथा जैसे ऐशा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है, यहाँ मम भरा हमने। नीचे का देखिए एतत् डैश गृहम, तो यहाँ पे भी मम भरा, यह मेरा घर है। ख आवेहो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता सुदृढ़ है, पक्की है। ग देखिए एषः तव विद्यालय, यहाँ पे हमने तब भरा, यह तुम्हारा विद्यालय है। घ देखिए एषा युवयोः अध्यापिका, यहाँ युवयो भरा, तो यह आप दोनों की या तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकम देशा, भारत हमारा देश है। अस्माकम भरा, एतानि युष्माकम पुस्तकानि, ये सभी तुम्हारी पुस्तकें हैं, यहाँ पे युष्माकम भरा। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, छठा प्रश्न, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। यहाँ आपने एक वचन पद को बहुवचन बनाना है और यदि बहुवचन दिया होगा आपके पास तो उसका आपने एक वचन बनाना है। जैसे उदाहरण देख लीजिए नीचे, एषः, इसका एक वचन है तो एषः एतो एते, तो क्या आएगा एते। सह का आ जाएगा सह तौ ते, ते आ जाएगा। तहा ये बहुवचन का है, इसका एक वचन बना लीजिए तो आ जाएगा सा, सा ते ता में मतलब ताह का आ जाएगा सा। एतः यह बहुवचन का है, इसका बन जाएगा एषा, एषा एते एतः एषा आ जाएगा। त्वम, इसका बहुवचन क्या होगा, त्वम युवाम यूयम, यूयम हो जाएगा। अस्माकम, इसका एक वचन क्या होगा, मम आवेहो अस्माकम, मम हो जाएगा। तब इसका बहुवचन हो जाएगा युष्माकम, तब युवयोः युष्माकम। एतानि, इसका बहुवचन का एक वचन हो जाएगा एतत्। आगे देखेंगे आप, सातवां प्रश्न का वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूर्यत। इस वार्तालाप को आपने खाली स्थान भर करके पूरा करना है। यथा जैसे आपको एक पूरा वार्तालाप दिया है, इसका उदाहरण देख लीजिए। प्रियम वदा शकुंतले डैश किम करोषि, तो यहाँ भर दिया त्वम, तुम क्या कर रही हो। तो आगे देखिए, शकुंतला प्रियवदे डैश नृत्यामि डैश किम करोषि, तो क्या आएगा, अहम नृत्यामि त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। ठीक है। प्रियंवदा शकुंतले डैश गायामि किम त्वम न गायसी, तो यहाँ पे क्या भरा हमने, अहम गायामि किम त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो, गा रही हो। शकुंतला प्रियंवदे अहम न गायामि, मैं नहीं गा रही हूँ। अहम तु नृत्यामि, मैं तो नाच रही हूँ या नाचती हूँ। प्रियंवदा शकुंतले किम तव माता नृत्यति, शकुंतला क्या तुम्हारी माता नाचती है या नृत्य करती है। शकुंतला आम, हाँ, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी
नृत्य करती है। प्रियंवदा साधु आवाम चलावह। प्रियंवदा कहती है ठीक है, अब हम दोनों चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, इसका ख भाग। उपयुक्तेन अर्थेन सह योज्येत। ठीक अर्थ के साथ इनको आपने जोड़ना है। यहाँ आपको सामने कुछ शब्द दिए हैं और सामने इनके अर्थ हैं। हमने इनके अर्थों को ठीक ठीक जोड़ लिया है। आपकी पुस्तक में इनको ठीक ढंग से नहीं जोड़ा है, इसलिए आप उनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सा का अर्थ होता है वह स्त्रीलिंग के अर्थ में, तानी वे नपुंसकलिंग के अर्थ में, अस्माकम हमारा, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युभयोः तुम दोनों का, तव तुम्हारा। हमने इनको ठीक से जोड़ा है, आप भी इनको इस तरह से जोड़ लें। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।